जो रहीम करीबो हो तो ब्रज को यही हवाल, तो काहे कर पर धरयो गोवर्धन गोपाल। भावभीनी विदाई देते हुए कोई गोपी हृदय विगलित उद्धव से कहती है, मथुरा जाकर हमारे प्राणधर से कहना कि हे कृष्ण, तुम्हें ब्रज की यही हालत करनी थी। हम सबको ऐसे ही छोड़कर चले जाना था, तो फिर उंगली पर गोवर्धन धारण करके परले वृष्टि से ब्रज को बचाया ही क्यों? डूब जाने दिया होता, सारा बखेड़ा ही मिट जाता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। सत्पुरुषों पर कुसंगति का कोई असर नहीं होता। जिसका स्वभाव उत्तम है, कुसंगति उसका क्या कर सकती है? कभी प्रसिद्धि है कि चंदन के पेड़ों पर विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु विष का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। सत्पुरुषों की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि कुसंग के विकार उनको विकृत नहीं कर पाते। वे किसी विकृति से प्रभावित नहीं होते, मगर दुर्गुणों को निस्तेज करने की क्षमता सर्वसाधारण में नहीं होती। वहाँ कुसंगति धीरे धीरे अपनी जगह बना लेती है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ओछे का ओछापन कभी नहीं जाता। ओछा मनुष्य जैसे जैसे बढ़ता है, उसका ओछापन भी वैसे वैसे बढ़ता है। वह ज्यों ज्यों उन्नति करता है, त्यों त्यों ज्यादा इतराने लगता है। शतरंज में पैदा फर्जी वजीर होते ही टेढ़ी चाल चलने लगता है। इसके विपरीत सज्जन का हर एक पदोन्नति सोपान उसकी सज्जनता को अधिक विनम्र बना देता है और वह भी अधिक सरल हो जाता है। जो मर्जाद चली सदा सोई तो ठहराए, जो जल उमंगे पारते सो रहीम बही जाए। जिसकी जो हद अंकित हो चुकी है, अर्थात जिसको जो मान मर्यादा निर्धारित हो चुकी है और जो सदैव से वैसी की वैसी चली आ रही है, उसमें उलटफेर करके युग पुरुष बनने का सपना देखना मूर्खतापूर्ण कोशिश होगी। क्योंकि समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली तथा किसी ठोस सत्य पर आधारित कालजयी मान्यताएं किसी भी परिवर्तन को नामंजूर कर देती हैं। ऐसी मान्यताएं, धारणाएं तथा परंपराएं अटल सत्य बन जाती हैं, जो शाश्वत मूल्य ग्रहण कर लेती हैं। जिस तरह जो जल अपनी सीमाएं तोड़कर बह निकलता है, वह यूं ही बेकार चला जाता है। वह बाढ़ के रूप में लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। रहीम कहते हैं कि मानव को अपनी सीमा का ध्यान रखकर उसी में जी रहना चाहिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। जो हालत दिए की होती है, वही अवस्था कुपुत्र की होती है। दिया जलाने पर उजाला फैल जाता है तथा बुझा देने पर अंधेरा छा जाता है। इसी तरह भावी कुपुत्र बालपन में घर को आशा से आलोकित तथा आनंद से प्रकाशित कर देता है, लेकिन बड़ा होने पर अपने दुष्कृत्य से घर को अपने यश से तथा निराशा के अंधकार से भर देता है।
जन्मना कोई पुत्र नहीं होता। पुत्र को कुपुत्र बनाता है उसके घर तथा उसका बाहर का परिवेश। नई पौध को समुचित देखभाल होनी चाहिए। जो रहीम दीपक दशा तिये राखत पट ओट, समय परे ते होत है वाही पट की चोट। कुलवधु जिस दीपक को प्रेम पूर्वक अपने आंचल की आड़ देकर अपने शयन कक्ष में दीवार पर रख आती है, उसी दीपक को मनमोहक मिलन की बेला में उसी आंचल से छपक कर बुझा भी देती है। बुरे दिनों की यही शोभा है। दुर्दिन में अति मित्र अति शत्रु बन सकता है। जो रहीम भाभी कतहूँ होती आपने हाथ, राम न जाते हरिन संग सिए न रावण साथ। अगर कहीं भवितवत्या राम के ना अपने हाथों में होती तो ना उधर राम माया मृग के संग जाते, न इधर सीता रावण के साथ जाती। ऐसा होना था, इसलिए ऐसा हुआ। जब होनी को अनहोनी कर देने की ताकत इस अवतारी पुरुष के साथ भी अवतरित न हो सकी तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या औकात जो होनी को टाल दे। जब इस काली नियति पर कोई वश नहीं है तो फिर इसे अपना खेल खेलने का मौका क्यों ना दिया जाए। जीवन को ही क्यों ना खेल मान लिया जाए। जो रहीम मन हाथ है तो तन कहूँ पिन जाए, ज्यों जल में छाया परे काया भीजत नाही। अगर मन अपने बस में है तो तन चाहे वहाँ जाए, उस पर तब तक किसी का असर नहीं पड़ेगा जब तक उसको चित्त का समर्थन नहीं मिल जाता। मन की संतुति के बिना तन कोई गलत काम नहीं करेगा। ठहरे पानी में विस्तार पर काया अपनी छवि छाया अंकित कर देती है, मगर काया स्वयं नहीं भीगती। छाया के भीगने का प्रश्न ही नहीं उठता। काया पूर्ण रूपेण निसंग, निर्लिप्त तथा निर्विकार रहती है। इसी तरह मन के द्वारा संचालित शरीर दोष मुक्त रहता है, चाहे वह दोषों के अड्डे पर ही क्यों ना ठहरे। जिसका चित्त निरंकुश नहीं होता वह जीवन जयी होता है। जो रहीम होती कहूँ प्रभु गति अपने हाथ, तो कांधों के हिमानतो आप बढ़ाई साथ। अगर विधाता ने मानव को लाभ हानि, अस अपयस, जीवन मृत्यु और होनी अनहोनी जैसी घटनाओं को घटाने की सामर्थ्य प्रदान कर दी होती तो वह विदूर और भयावह जीव बन गया होता। फिर वह अपनी प्रभुता के आगे किसी दूसरे की महिमा को क्यों पूछता। वह अपने बड़प्पन के सामने फिर किसको टिकने देता। सबको दास बनाकर रख दिया होता। दंभ, अहंकार तथा आत्मसल्याया के संघर्ष की ध्वनि से सारा आकाश गूंजने लगता। इसलिए विधाता ने मनुष्य में अनोख दुर्बलताएं प्रतिष्ठित कर दी हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। फिर भी कुछ लोग स्वयंभू बनकर संतुलन बिगाड़ देते हैं। अकड़ने और गरजने से महानता प्रकट नहीं होती। उसके लिए तो विनम्रता तथा निराभिमानता अनिवार्य है। जो रहीम पगतर परो रगरी नाक अरुसीस, निठुरा आगे रोइबो आंसू गारिबो खीस। हे रहीम, अपराध की क्षमा के लिए उस महानीच के पैर मत पड़ जाना, नाक मत रगड़ना, सिर मत रखना। ऐसे निष्ठुर के आगे रोना तथा आंसू गिराना बेकार है। उसका दिल कुलिस कठोर है। क्षमादान उससे मांगा जाता है जिससे में दाक्षिण्य हो, क्षमाशीलता हो। वह इंसान नहीं शैतान हो। अपने को गिरने मत देना रहीम। जो विषया संतन तजो
मूढ़ता ही लपटात, ज्यों नर डारत बामन कर, स्वान स्वाद सो खात। साधु संत जिन वासनाओं को जीवन का अभिशाप समझकर परित्याग कर देते हैं, मूढ़ तथा असंगत उन्हीं विषय वासनाओं को जीवन का वरदान मानकर प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। वे उन्हीं में लिप्त होकर रह जाते हैं। यहाँ तो ठीक वैसे ही होता है जैसे मानव के वमित पदार्थ को श्वान बड़े चाव से ग्रहण करता है। टूटे सुजन बनाइए, जो टूटे सो बार, रही मन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। एक बार क्या 100 बार भी तुम्हारा सुहृदय किसी कारणवश तुमसे रूठ जाए तथा अलग हो जाए तो भी उसे किसी प्रकार मना लेना चाहिए। उसको साथ ही रखना होगा क्योंकि यह तुम्हारा अंतरंग है। ऐसे सुजन को मनाने में न तो प्रतिष्ठा का सवाल होना चाहिए और ना ही परम भाव का भाव। अपने से क्या हारना और क्या जीतना, मनाने से छोटे नहीं हो जाओगे। बंधुता में कोई भी छोटा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं मिलता, उसका विकल्प भी नहीं ढूंढा जा सकता। लेकिन मुक्ताहार के मोती टूटकर बिखर जाएं तो क्या उन्हें फिर से पिरोकर हार नहीं बना लिया जाता? एक नहीं 100 बार उन्हीं मोतियों से हार बनाया जाता है। ये मोती हैं, कौड़ियाँ नहीं। जो रही में रहिबो चहो, कहो वही को ताऊ। जो नृपवासर निस कहे, तो कछ कछ दिखाऊं। हे रहीम, अगर तुम सत्ता में बना रहना चाहते हो, यदि पद प्रतिष्ठा बनाया रखना चाहते हो, तो व्यक्ति के साथ वक्त के साथ चलो। वही कहो तथा वही करो जो तुम्हारा राजा चाहता है। उसके दिल उसकी अभिलाषा में परिणित हो जाओ। ऐसे में सही परामर्श देना अपशब्द है। स्पष्टवादिता जहर उगलना है। छोड़ो सबको, पैंतरा बदलो, खेल खेलो। अगर तुम्हारा नृप साक्षात दिन को रात बता रहा है तो तुम झट से एक हाथ उठा दो तथा दिखा दो। अपने राजा को दिन दहाड़े आसमान मंडल में झिलमिलाते आसमान के तारे। राजा खिल उठेगा तथा चाटुकार बुझ जाएंगे। रहीम कहते हैं कि समय की रफ्तार बदलने के साथ स्वयं का स्वभाव बदल लेना बुद्धिमता कहलाती है। जो इस बुद्धिमता को नहीं अपनाता उसे पछताना ही पड़ता है। जो नाचत कठपूतरी, करम नचावत गात। अपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं आपने हाथ। जिस तरह सूत्रधार के इंगित कर कठपुतली नाचती है, उसी पूर्व जन्म के कार्यकलाप शरीर को नचाते हैं। हाथ पैर ऐसे निष्क्रिय हो जाते हैं मानो वह अपने नहीं किसी दूसरे के हों। संपूर्ण शरीर पर किसी प्रबल सत्ता का अधिकार हो जाता है। बुरे दिन से उबरने के सभी सफल प्रयास विफल हो जाते हैं। भाग्य नियति को ना मानने वाला बड़े से बड़ा कर्मवीर भी अपमान, वैभवहीनता तथा पराजय के दौर से गुजरकर अकस्मात मन के किसी कोने में जीवन को नियति का खेल मानने लगता है। फिर भी प्रतिकूलताओं के खिलाफ उसका संघर्ष स्थगित नहीं होता। नियति के अस्तित्व को न मानने वाला ही तो नियति विद्रोही होगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत संचही सुजान। सज्जनों का वैभव परमार्थ के लिए होता है। जिस प्रकार तरुवर अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर ना पानी खुद नहीं पीते, उसी तरह सज्जन मनुष्य परोपकारथ ही धन संचय करते हैं। सेवा परमो धर्म सच्चे मनुष्य का जीवन आदर्श है। ते रहीम मन आपनो, कीन्हो चारु चकोर। निस्वासर लाग्यो रहो, कृष्णचंद्र की ओर।
सांसारिकता से उपनिषद रहीम, आखिर तूने अपने सकल पास का एक ही झटके में तोड़ डाले और अब अपने संन्यस्त दिल को एक निष्ठ प्रेमी चकोर बना लिया, जो सदा सर्वदा अपने सानंद कृष्णचंद्र की ओर अपलक देखता ही रहता है। सौभाग्य से रहीम के दिग्भ्रम थम गए, आशाएं प्रत्याशाएं अस्त हो गईं। अब वह कृष्णचंद्र की शरण में एकांत भाव से निवास कर रहा है। तन रहीम है करम बस, मानो राखी वही ओर, जल में उल्टी नाव ज्यों खैंचत गुण के जोर। तन को कर्माधीन माना जाता है, यह पूर्व जन्म के कर्मानुसार कर्म करता है। अगर ऐसा है तो होने दो, तन जैसा चलता है वैसा चलने दो, उसे अपने लिए फल भोगने दो। मन तो किसी के अधीन नहीं है, उसको तो अपने वश में रख सकते हो। दिल को प्रेम पूर्वक नियंत्रित करो, उसे भगवान की ओर उन्मुख कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी काया भी पलट जाएगी, वह भी दिल से अनुप्राणित होकर ईश्वर की ओर चल पड़ेगी। जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी, कार्य बंधन से काया उन्मुख हो जाएगी। नदी के दुर्घुष प्रभाव में बह रही नाव को यूं ही बह जाने या डूब जाने नहीं दिया जाता, उसकी रस्सों को जोर से धारा के विरुद्ध खींचकर किनारे पर लगा दिया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।